आज मानो माता देवकी की आंखों से आंसू बह गए। लाला को जब देखती हैं, यशोदा ने बड़ी सुंदर सेवा किया है, अच्छी परवरिश किया है। देखते ही माता पिता को प्रणाम करते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से पूछा कि देवकी इतनी परम पवित्र है, भगवान की मां बनने का अवसर मिला, लेकिन उन्हें किस कर्म की द्वारा ये सजा मिली? क्योंकि शास्त्र कहता है जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। सूत जी ने कहा एकदम सही बात है, जो जैसा कर्म करता है उसको वही फल भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म के अनुसार व्यक्ति का जन्म होता है, कर्म के अनुसार व्यक्ति को सुख और दुख सब मिलता है। तो जानते ही बोले पूर्व समय में ये जो आज देवकी बनी है, ये माता अदिति थी। क्या थी? देवताओं की जो मां है अदिति। लेकिन इनके द्वारा एक बहुत बड़ा अपराध हो गया था, स्वार्थवश। अच्छा ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस में स्पष्ट बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि संसार में भगवान को छोड़ करके, भगवान का नाम नहीं लिया, बाकी सब लोग स्वार्थी। ये जो इंद्र है, कुबेर है, ये सब देवता है। और देवता कौन बनता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, देवता वही बनता है जो अच्छी कर्म करता है और पुण्य करता है, और उसके बाद उसको भोगने के लिए देवता बनता है। बोलो जय माता। और इसमें कहा गया कि स्वार्थ लाभ करही सब प्रीति, और सुर नर मुनि सबकी ये रीति। यहाँ तक कि देवता भी, ऋषि भी, महात्मा भी, मनुष्य भी, सब लोग स्वार्थवश प्रीति करते हैं, लेकिन भगवान को नहीं कहा गया। क्योंकि भगवान कौन है? ये ब्रह्मा जी, शिव जी और नारायण जो हैं ये भगवान हैं, और बाकी जितने इंद्र आदि जो कुबेर आदि है ना, ये सब देवता हैं। और ये भैया बड़े स्वार्थी होते हैं, और स्वार्थ में देवता भी फंस जाते हैं, स्वार्थ में व्यक्ति अंधा हो जाता है। और जानते हैं कश्यप महाराज की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। दिति से दैत्य उत्पन्न हुई और अदिति से कौन? आप बोलिए देवता। अदिति से कौन उत्पन्न हुई? देवता। और दिति से दैत्य। तो दैत्य तो सब मर गए। कभी भगवान ने राम अवतार में मारा, कभी कृष्ण अवतार में मारा, कभी जो है सूअर का अवतार धारण करके, शुक्र का 12 अवतार धारण करके भगवान ने मार दिया। अब माता अदिति जो है बड़ी दुखी रहने लगी कि अदिति के तो सारे पुत्र जीवित है, इंद्र आदि सब, लेकिन मेरे बेटा सब मर गए। आज महात्मा कश्यप जी के पास गई और बोली कि कुछ ऐसा करिए कि मेरे भी बच्चे जो है जीवित रहें, ऐसा कोई वरदान दे दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए। बोले देवी, अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा भी बेटा दीर्घजीवी हो तो तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। और हाँ, कैसा सत्कर्म करना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा। एक बात और बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर महाराष्ट्र में अगर कोई बहन बेटी गर्भवती हो जाती है, माँ बनने वाली होती है, तो उसको लोग बात ज़्यादातर लोग कह देते हैं इसको पूजा में नहीं बिठाना, इसको थोड़ा दूर रखना भगवान के कार्य से। ये बिल्कुल गलत बात है। जिस समय गर्भ में बालक आता है ना, कोई भी देवी माँ बनने वाली जब होती है, उसके जीवन का सबसे सावधानी का समय होता है।
ध्यान दीजिएगा, चाहे पिता हो चाहे माँ हो, जो माँ बनने वाली है, अगर दोनों को आपस में बात भी करना है, ध्यान देना, तो बातें ऐसी करना चाहिए जो अच्छे विचारों वाली बातें हों, शुद्ध भाव वाली हों। क्यों? क्योंकि जो आप अपने मन में विचार रखेंगे, जो भाव रखेंगे, जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वो सब चीजें गर्भ में रहने वाला बच्चा सब सीखता है। बोलो जय माता। सब कुछ सीखता जाता है। इसलिए विचार बड़े शुभ होने चाहिए, सोच बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और कोशिश करना चाहिए आस्था चैनल, संस्कार चैनल देखो, ये सास बहू के झगड़े मत देखो तब तक। बोलो जय माता। यानी कहीं वो जो पैदा होगा वो झगड़े वाला ही होगा, सास बहू के झगड़े लेके आएगा। ध्यान देना, यानी कि कम से कम 9-10 महीने आस्था संस्कार का दर्शन करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान की कथा सुनो। बच्चा जो जन्म लेगा ना, भगवान का परम भक्त होगा। और कहते हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जीवन में कभी भी झूठे मुख बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए, झूठे मुख एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं, सुनते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं वो तो दिन भर खाती रहती, बोलो जय माता, और झूठा मुख उनका हो जाता है। जो झूठे मुख रहती है उनके घर, उनके शरीर में बाहरी बाधाओं का आगमन बहुत जल्दी हो जाता है। हमेशा कुछ खा के आचमन कर ले, पानी पी ले, और बार बार दिन भर ना खाए, और बहुत ही सात्विक रहे, सात्विक भोजन ग्रहण करें, और कोशिश करें, अभ्यास करें कि या तो माँ भगवती का चिंतन करती नहीं या भगवान नारायण का चिंतन करती नहीं। और हाँ, जो इस भाव से 9 महीने 10 महीने व्यतीत करेगा, उसके घर से जो हो, उसके गर्भ से जो होने वाली संतान है ना, बड़ी ही सुलक्षणा होगी, अच्छे गुणों वाली होगी, अच्छे संस्कार वाली होगी। लेकिन अगर गर्भावस्था के समय में कोई माताएं बहनें झगड़ा करती हैं, आपस में कलह करती हैं, पति पत्नी में झगड़ा होता है, गलत सोच रखती हैं, तो ध्यान देना, आपका जो बालक भी पैदा होगा ना, वो वैसे ही स्वभाव का पैदा होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई बदल नहीं सकता, शाश्वत सत्य है। बड़ा ही सावधानी का समय होता है, और यही सब ज्ञान मानो माता दिति को कश्यप महाराज देते हैं, और कहते हैं देवी आपको झूठे महल मुंह नहीं लेना होगा, भगवान का स्मरण करना होगा हर जगह, और सूर्योदय से पहले बिस्तर को त्याग देना चाहिए। पहले तो 4 बजे, और कभी भी सायं के समय, जब सायं का समय आए, जब सूर्य डूबने का समय आए ना, उस समय बोले तो आपको कभी भी बिस्तर पे नहीं होना चाहिए, उस समय कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, वैसे भी जनरल भी जब मध्य समय होता है ना, सूर्यास्त होने वाला हो, तो मध्याह्न काल का वो जो सायंकाल का जो समय आता है ना, उस समय ना ही किसी को भोजन करना चाहिए और ना ही उस समय शयन करना चाहिए। और हाँ, दरवाजे की देहली पर भी गर्भवती महिला को कभी नहीं बैठना चाहिए। और देवी अगर इस नियम का पालन करते हुए तो माँ भगवती का चिंतन करोगी तो तुम्हारे जीवन में बिल्कुल बुरा नहीं होगा, और ऐसी संतान जन्म लेगी कि तुम्हारी संतान परम बलवती और दीर्घजीवी होगी। आज माता दिति ने इसी भाव से मानव गर्भ को धारण करते हुए परमात्मा का चिंतन करती है, परमात्मा का स्मरण करती है। लेकिन जो माता अदिति है, सौत है, उनको थोड़ा इस बात से दुख होने लगा कि अगर इसका पुत्र ज्यादा बलवान हो जाएगा तो मेरे बच्चों को तकलीफ ना देंगे। एक बात ध्यान दीजिए, जो अपने स्वार्थ बस किसी दूसरे का बुरा करने के लिए सोचता है उसका भी बहुत बुरा होता है।
जीवन में 3 शब्द है, ईर्ष्या, द्वेष और स्पर्धा। ईर्ष्या उसे कहते हैं मेरा चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए लेकिन उसका कुछ नहीं बनना चाहिए। और एक द्वेष होता है मेरा कुछ ना बिगड़े लेकिन इसका सब कुछ नष्ट हो जाए। और एक स्पर्धा होती है कि अगर वो अच्छे से कमा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो मैं भी पीछे नहीं रहूं। बोलो जय माता दी। स्पर्धा होनी चाहिए लेकिन ईर्ष्या और द्वेष कभी नहीं होना चाहिए। और माता अदिति जो देवताओं की माता है, उनके अंदर द्वेष आ गया और अपने बेटे इंद्र से कह दिया कि तुमसे भी बलवान पुत्र जो है ये पैदा करने वाली है, जन्म देने वाली है। तो आज इंद्र स्वार्थवश माता अदिति की सेवा में उपस्थित हो जाता है कि कभी तो माता अदिति धोखा खाएंगी और तभी मैं इनके गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर दूंगा। और हर क्षण माता अदिति की सेवा कर रहा है। और जब माता अदिति की सेवा कर रहा है ना, तो एक दिन क्या हुआ, अचानक माता अदिति ने भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करने के बाद आचमन नहीं किया बल्कि उससे पहले बिस्तर पर जाके बैठ जाती है। और जैसे बिस्तर पर जाकर बैठ गई, आज इंद्र ने मौका देखा, इनसे नियम भंग हुआ है और तुरंत सूक्ष्म स्वरूप धारण करके आज उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने के बाद उस बालक का वध करने लगता है वज्र से। और जैसे बालक का वध किया तो उस बालक के 7 टुकड़े कर दिए। कितने कर दिए? 7 टुकड़े गर्भस्थ शिशु के। बालक रो रहा है, अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और जैसे ही गर्भस्थ शिशु की हत्या होने लगी तो मानो ये जो है दर्शन, ये थोड़ा सा कुछ आभास माता अदिति को होता है। माता अदिति जग जाती है और जैसे ध्यान से देखा तो पता चला इंद्र जो है अंदर गर्भस्थ शिशु को मार रहा है। आवाज लगाती है किसको? कश्यप ऋषि को। कश्यप ऋषि जब तक आते हैं तब तक इंद्र ने उन 7 टुकड़ों को भी और 7 टुकड़ों में कर दिया। और कश्यप जी ने जब जोर से डांट लगाई, मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा, डर के कारण इंद्र गर्भ से बाहर निकला। लेकिन कश्यप मुनि ने अपने मंत्र के प्रभाव से उन बच्चों को जीवित रखा और वो उसी क्षण जन्म लेते हैं। तो 7 पहले टुकड़े किए, फिर 7 के 7 और 7 कर दिए, तो कितने हो गए? 49 हुए। और ऐसे 49 मरुत बन करके जो हवा प्रवाहित होती है इसको मरुत बोलते हैं। तो ये 49 मरुत नाम के देवता बन करके माता अदिति के गर्भ से बाहर जन्म लेते हैं। लेकिन माता अदिति इतनी दुखी हो गई, उसी क्षण इंद्र को श्राप दिया, एक समय ऐसा है कि तुम्हारे भी शरीर के 1000 टुकड़े हो जाएं। बोलो जय माता दी। और हाँ, तुम्हें हजारों वर्षों तक कमल नाल में रहना पड़े और दर की ठोकरें खाना पड़े, ये मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। और साथ में माता अदिति को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे गर्भस्थ शिशु को नष्ट करना चाहा, एक दिन ऐसा आएगा, एक नहीं बल्कि तेरे 6 पुत्रों का नाश होगा और पुत्रों के लिए तू तड़पेगी कई वर्षों तक और काल कोठरी में बंद रहेगी। बोलो जय माता। और वही श्राप जब लगा, उस श्राप को आज मानो पूर्ण करने के लिए देवकी जो है अदिति माता देवकी बनकर के आती है। तो ध्यान दीजिए, कर्म कभी नष्ट नहीं होता। एक बार जो कर्म किया उसका फल व्यक्ति को जीवन भर भोगना पड़ता है। श्रुत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, आज ऐसा हुआ, कर्म के प्रभाव से जन्म लेते हैं। मेरे गोपाल मथुरा में निवास करने के बाद जब द्वारिकाधीश बने, द्वारिकाधीश बनने के बाद आज मानो द्वारिका पर निवास करते हैं। और भगवान के विवाह कितने हुए? 16,108। कितने विवाह हुए? अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए। 16,108 विवाह भगवान ही कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। क्यों?
कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी एक विवाह हो जाता है तो पूरी जिंदगी मशीन हो जाती है, और मशीन जैसे चलते हैं दौड़ते हैं भागते हैं। भगवान 16,108 विवाह भगवान ही संभाल सकते हैं। और सोचने की बात है एक विवाह हो जाता है तो विचार करिए, दाम्पत्य जीवन में एक आध बार झगड़ा तो होता ही है ना हफ्ते में। कुछ लोग तो बोलते हैं महाराज जी हफ्ते में नहीं रोज होता, थोड़ा बहुत खटपट होती ही होती। अब जिसके 16,108 पत्नियां होंगी, सोचो 24 घंटे में 24 घंटे होते हैं, अगर 1 घंटे में भी एक पत्नी लड़े झगड़ा करे नाराज हो तो भैया 16,108 के लिए कितने घंटे चाहिए। अगर एक साल में एक पत्नी झगड़ा करे तो साल भर में 300 वो एक दिन में एक पत्नी झगड़ा करे तो साल भर में 365 दिन होते हैं। बोलो जय माता। 4-5 साल बाद एक पत्नी का नंबर आएगा, लेकिन ये भगवान ही ये जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन भगवान का ये विवाह 16,108 कैसे हुए ये बहुत बड़ी बात है। मेरे नारायण से भी एक गलती हो गई थी और शायद माँ भगवती की माया में फंस गए, जिसके कारण ये कार्य हुआ। और उस कथा को आपको हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन मन कहता है कि वैसे तो भगवान नारायण की कथा हो रही है तो थोड़ा सा गोविंद का एक बार स्मरण कर लें सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, और इसके बाद आगे की कथा सुनेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहते माँ भगवती ने नारायण को अपने समान सामर्थ्यवान बनाया है, और कोशिश करना चाहिए कि गोविंद का स्मरण हर सांस में हो, हर श्वास में हो। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हे गोपाल। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी ही पूजा करके बीते सांझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा।
न कर तेरा तेरा यूं बीत जाएगा जीवन
एक बार जोर से देखा, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा लग रहा है एकादशी आगे क्या आवाज नहीं निकल रही। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और मानो मेरे गोपाल के 16,108 विवाह हुए। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र में कहा गया है कि जो व्रत कर रहा हो, जो तपस्या कर रहा हो, उसको ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। वैसे खास करके व्रत के लिए तो विशेष बताया ही गया है। शायद माताओं को ना मालूम हो, मैं आज बता दूं। व्रत जो लोग करते हैं उनको व्रत में 3 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। संकल्पबद्ध जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो अनुष्ठान हो या कोई व्रत रह रहे हो। पहला कार्य, जब हम अनुष्ठान में हो, ब्राह्मण लोग पूजा करवा रहे हो हमारा, और साथ में या हम व्रत हो, तो व्यक्ति को दोपहर में नहीं सोना चाहिए। बोलो जय माता। लेकिन कुछ लोग बोलते महाराज जी जब व्रत रहते हैं तब ज्यादा ही नींद आती है। हाँ, और कहते हैं जब व्रत रहे तो ज्यादा किसी से बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं जिससे हम बात कर रहे हैं वो ज्यादा झूठ बोल रहा है, हमारा भी मन करे हम भी ज्यादा बोलने लगे। बोलो जय माता। गड़बड़ हो, झूठ निकल जाए तो पूरा अनुष्ठान व्रत सब भंग हो जाएगा। तपस्या आदि में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, और कभी कभी ज्यादा बोलने वाले फंस जाते हैं। तीसरी बात, जो लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, वो काम ज्यादा जो ये जर्दा वगैरह होता है उसका सेवन करना मना किया गया है। बोलो जय माता। यानी तंबाकू और गुटखा खाकर के पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। बोलो जय माता। व्रत के दिन भी मना है। लोग बोलते हैं महाराज जी केवल में यहाँ क्या चलता है, खर्रा, बड़ा लंबा नाम है, केवल उतना भर खाता हूँ थोड़ा सा व्रत के दिन और बाकी कुछ नहीं। तो बोले उसे क्यों खाते हो, उसमें कौन अमृत मिला हुआ है? अरे व्यसन का त्याग ही तो व्रत है, और अगर तुम व्यसन में ही रहोगे तो व्रत कैसे करोगे? व्यसन का त्याग ही व्रत है। लेकिन भैया बोलते खर्रा खाते, कुछ लोग बोलते महाराज जी चाय के आदि, बाकी कुछ नहीं। एक बात ध्यान दीजिए, जो चीज जिस पे हावी हो जाती है वो उस चीज का गुलाम होता है। गुलाम होता है ना। आप अपने आप को कितने भी बड़े मन वाले बन जाओ कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन तुम तो चाय के गुलाम हो जी। काहे को वीर हो, काहे को बलवान हो, तुम तो खर्रा के गुलाम हो। छोड़ दो, एक बार कहने से छोड़ दो तो पता चल जाए तुम बहादुर हो। और तुमने नहीं छोड़ा तो काहे की बहादुरी? किसी चीज का गुलाम नहीं होना चाहिए। बोलो जय माता। और हाँ, आज सूत जी महाराज, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, नाम नहीं लेंगे, जिनको हमने गुरु मंत्र दिया, और जब गुरु मंत्र दिया तो जो थोड़ा बहुत कुछ व्यसन था उनके अंदर एक क्षण में छोड़ दिया। बोले गुरुजी आज के बाद उस व्यसन को हम जीवन भर नहीं धारण करेंगे।
हमने कहा तुम बधाई के पात्र हो। और वास्तव में व्यक्ति के अंदर ये पावर होना चाहिए, ये क्षमता होनी चाहिए कि जब चाहे किसी भी बुराई को किसी भी क्षण छोड़ दे। और ये ताकत तब आती है जब उसके अंदर विश्वास अटूट हो, श्रद्धा हो, तब वो एक ही क्षण में सब चीजें छोड़ देता है, कोई भी बुरी चीज हो। और कहते हैं भगवान कृष्ण के अवतार होने से पहले मेरे गोविंद एक बार नर नारायण के अवतार में जन्म लिए थे और गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। और जब तपस्या कर रहे थे तो उसी समय इंद्र को थोड़ा इस बात का दुख हुआ, इस बात की थोड़ी सी उसके अंदर डर आया कि कहीं ये जो है, जो नर नारायण तपस्या कर रहे हैं नारायण, कि कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले। बोल जय माता। और इंद्र ऐसे देवता हैं जिनका सिंहासन, जब भी कोई महात्मा संत तपस्या करने लगता है तभी उसका सिंहासन हिलने लगता है। और गया कि मानो 16,100 अप्सराओं को भेजा किसके पास किनकी तपस्या, और 16,100 आज गंधमादन पर्वत और वहां जाकर के सुंदर वसंत ऋतु का कामदेव जी भी आ जाते हैं। शीतल सुगंधित हवा प्रवाहित, पक्षी कोयल आवाज कर रही हैं और मानो सुंदर वसंत ऋतु है, भौरे गुंजायमान है। और वहीं पर आज मानो 16,100 अप्सराएं सुंदर मधुर जो है अपने पायलों की झनकार करती हुई और मानो नृत्य करने लगती हैं। और जैसी पायलों की झनकार होती है, नृत्य करने लगती है, ये पायलों की झनकार की जो आवाज़ है मेरे नारायण के कानों में जाती है। और जैसी कानों में गई, नारायण ने अपनी आंखें खोली और देखा कि 16,100 जो है अप्सराएं यहाँ पर नृत्य कर रही हैं। और जैसी गोपाल ने देखा तो गोविंद अगर शांत भाव से तपस्या करते रहते तो शायद हार करके वो देवियां वापस चली जाती। लेकिन पता नहीं कहां से मां भगवती की जो माया है भगवान के मस्तिष्क पे जाके बैठ जाती है और भगवान को लगता है कि इंद्र को हम थोड़ा उत्तर दे दें। ध्यान देना, जो अच्छा व्यक्ति होता है और कोई अच्छे काम के लिए जाता है, अच्छा कर्म करता है, उस समय अगर कोई तुम्हें बुरे भाव से टोकता भी है तो आप प्रत्युत्तर मत दीजिए, नहीं तो अच्छे काम में जो जा रहे हैं उसमें बाधा बन जाएगी और आपका अच्छा काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि अच्छे काम में बाधाएं बहुत जल्दी आती हैं। और उसी समय भगवान ने जब प्रत्युत्तर के लिए सोचा और मेरे गोपाल ने जंघा पर जोर से हाथ मारा और जैसे हाथ मारा तो उससे एक दिव्य सुंदरी अप्सरा प्रकट हो जाती है। और उस अप्सरा का नाम है उर्वशी। इतनी सुंदर अप्सरा है कि जितनी रंभा आदि अप्सराएं हैं सब उसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। और जैसी फीकी पड़ गई सारी अप्सराएं लज्जित हो जाती हैं। और भगवान ने उन अप्सराओं को बुलाया, बोले देवी इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले ये हमारी तरफ से इंद्र को भेंट में ले जाना और ये अप्सरा प्रदान कर देना। और जैसी वो अप्सरा को प्रदान किया भगवान ने दिया, तो आज भगवान ने उनको संबोधित भी कर दिया, टोंक भी दिया, बोल भी दिया। और जब टोंक दिया तो आज उन देवी अप्सराओं ने भगवान से निवेदन किया कि आपका नाम तो परमात्मा है, आप गोविंद हैं, गोपाल हैं, हर व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ति करने वाले हैं। तो आपसे हाथ जोड़ की प्रार्थना है कि हमें आप अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए। बोलो जय माता। हमें आप अपनी पत्नी बना लीजिए। और जैसी पत्नी के लिए कहा, नर ने
नारायण की तरफ देखा और बोले आपने क्या कर दिया, कौन सी विपत्ति को मोल में ले लिया। आए थे तपस्या करने के लिए, अब ये तो कह रही कि हमको पत्नी बना लो, बड़े प्रेम से कह रही है, अब क्या करोगे। अब भगवान सोच रहे हैं मैं क्या करूँ। मेरे गोविंद ने कहा एक काम करो देवियों, मेरा जो इस समय का अवतार है वो तपस्वी अवतार है, लेकिन जब मैं अगला अवतार लूंगा ना कृष्ण अवतार, तो कृष्ण अवतार में तुम्हारे साथ एक ही मंडप पर विवाह करूंगा। और भगवान को 16,100 राजकुमारियों के साथ बाद में विवाह करना पड़ता है, जिनको नरकासुर के कारागार से मुक्त करवाया था भगवान ने। और इस तरह भगवान के 16,100 विवाह हो और 8 पटरानियाँ और 16,108 विवाह संपन्न हुए। तो कहते हैं जब अच्छे काम करने के लिए जाओ तो किसी के मुख में ही लगना चाहिए, सबसे पहले अपना काम करना चाहिए। बोलो जय माता दी। क्योंकि अच्छे काम में रुकावटें बहुत आती हैं। और भगवान के 16,108 विवाह हुए। 16,108 विवाहों में सभी देवियों के जीवन में मानो संतान की प्राप्ति हुई। और जब सभी देवियों के जीवन में संतान की प्राप्ति हुई, लगभग एक पत्नी से 10 संतान हुए। लेकिन भगवान की एक पत्नी है जिसका नाम है जामवती, उसके कोई संतान नहीं हुई। और जब कोई संतान नहीं हुई तो आज उसने भगवान नारायण से कहा कि हमारे घर भी कोई संतान होगी क्या, ऐसी कोई कृपा हो। तो आज मेरे नारायण स्वयं हिमालय पर जाते हैं और हिमालय पर जाकर के आज मानो भगवान शिव और शक्ति दोनों की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनकी तपस्या करते हैं। किसी माँ सुख से सुत जन मृत दीय नाशो दुख से देवी भमने में बुधा बदंती। और मानो अपनी पत्नी की इच्छा रखने के लिए और जैसे भगवान नारायण आज हिमालय में जाकर के माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की तपस्या लगाते हैं, दोनों का स्मरण करते हैं। और जब स्मरण किया, तपस्या किया कई वर्षों तक, तो माता भगवती पार्वती और भगवान शिव दोनों ने अर्धनारीश्वर के रूप में आधा भाग माता पार्वती का था, आधा शिव का था। और उस रूप में मानो मेरे नारायण को दर्शन दिया, भगवान कृष्ण को दर्शन दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। और भगवान ने आज उनकी बड़ी सुंदर स्तुति की। और स्तुति जब करते हैं तो कहते हैं जगदीश्वर तुम तो संसार के ईश्वर हो, तुमने इस धरातल को बनाया है और तुमने इस संसार का पालन भी किया, इस संसार की रचना भी तुम्ही ने की है। और शिव और शक्ति की दोनों की आराधना करते हैं। हे गोविंद, हे परमात्मा, हे भोलेनाथ, हे माँ भगवती, इस संसार की रचना तुम्हारी ही कृपा से हो रही है। और संसार में जिसको जो कुछ भी मिल रहा है वो आपकी बदौलत ही मिल रहा है, और आप कर्म के अनुसार उनको सब कुछ दे रहे हो। और इस भावना से मानो बड़ी सुंदर प्रार्थना करने लगते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, हे परमात्मा आप वही हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस
भगवान की बालियों में भी और करते हुए लास्ट में हमको मोक्ष प्रदान करना, अपने शरण में बुलाना, यही भाव से संत महात्मा मानो माँ भगवती का वंदन करते हैं। किसी के अंदर बड़ा सुंदर भाव है और भाव ये है कि हे मैया हम सब पर कृपा कर दो। और कैसी कृपा कर दो? क्योंकि एक भजन है माँ भगवती का जिसमें किसी भक्त ने पूछा था किससे? मेहंदी से कि हे मेहंदी, तुझको मैया अपने हाथों में सजा के रखी है, ऐसा तूने क्या कर दिया? क्या मैया हमको भी अपने चरणों में कभी जगह देगी? और इस भाव का भजन है। तो मेहंदी के अंदर जो भाव है उस भाव को भी आपके सामने वर्णन करेंगे हम। आज संत महात्मा उस भक्त के भाव के अनुसार मानो माँ भगवती की वंदना करते हैं। एक भक्त पूछ रहा है मेहंदी से, बड़ा सुंदर भाव, समझ करके भजन सुनते जाएंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। बोलो जय माता दी। बोलिए साचे दरबार की जय हो। अरे मेहंदी ओ मेहंदी, अरे मेहंदी ओ मेहंदी, इतना बता तूने कौन सा काम किया? मेहंदी ओ मेहंदी, इतना बता तूने कौन सा काम किया? खुश होकर मैया ने तुम हाथों में थाम लिया।
का भाव है, बड़ा सुंदर भाव है। सबको अपनाया मेरी मैया, मुझको भी अपना ले। सबको अपनाया मेरी मैया, मुझको भी अपना ले। मुझको अपना जान समझकर अपनी गले लगा ले। ओ मुझको अपना जान समझकर अपने गले लगा ले। सबको अपनाया मेरी मैया, मुझको भी अपना ले। सबको अपनाया मेरी मैया, मुझको भी अपना ले। मुझको अपना जान समझकर अपनी गले लगा ले। ओ मुझको अपना जान समझ के अपने गले लगा ले। तो ये है बेटियों का तो ये है बेटियों जो मिट्टी में डाल दिया मैया ने मुझे बल बल हाथ को डाल दिया। इतना बता तुम कौन सा किया कुछ हो कर मैया ने तुमको हाथ उठा लिया। अरे मेहंदी ओ मेहंदी इतना बता तूने कौन से काम किया है। खुश हो कर मैया ने तुमको हाथ में थाम लिया है। मेहंदी बोलो ना हो मेहंदी बोलो ना। सबको अपनाया मेरी मैया, मुझको भी अपना ले। मुझको अपना लाल समझ कर अपने गले लगा ले। आज हमारा सभी ने माँ भगवती की बड़ी सुंदर प्रार्थना किया। संत महात्माओं और ऋषियों ने मानो माँ भगवती की प्रार्थना करके अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। मैया हमें अपने शरण में हमेशा रखना। और कहते हैं इसी कुरुवंश में एक राजा हुई और जिन राजा जी का नाम है बाद में परीक्षित के सुपुत्र हैं जिनका नाम जन्मेजय है। और जन्मेजय जी को एक महात्मा है जिनकी पुरानी शत्रुता है किससे, तक्षक नाग से। और जन्मेजय को बहका दिया कि तुम्हारे पिता को तक्षक ने मारा है। एक काम करो, सर्प यज्ञ करो और जिसमें सभी सर्पों की आहुति दे डालो। बोलो जय माता दी। और जन्मेजय ने महान सर्प यज्ञ किया और उस सर्प यज्ञ में एक एक करके सभी सर्पों को स्वाहा करते जा रहे हैं, आहुति डालते जा रहे हैं। तक्षक नाग घबरा जाते हैं, इंद्र की शरण में गए। इंद्र उनके मित्र हैं, इंद्र के सिंहासन से लिपट गए। और मंत्रों में इतना प्रभाव है कि दुनिया के सबसे बड़े से बड़े जब सर्प सभी लोग आहुति बन करके जा रहे हैं, तो जानते हैं आज उत्तम मुनि से जन्मेजय ने पूछा कि अभी तक तक्षक नाग क्यों नहीं आया। उत्तम मुनि ने जब ध्यान करके देखा तो पता चला, अरे राजन वो इंद्र के सिंहासन से लिपटा हुआ है और तक्षक नाग का बुलाने का जो मंत्र है मैं बोलता हूँ तो इंद्र के सिंहासन से लिपटे होने के कारण वो इस यज्ञ में नहीं आ पा रहा। तो बोले क्या करना पड़ेगा। बोले मुझे इंद्र सहित इस यज्ञ में मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। और जैसे इंद्र सहित स्वाहा करने का आज उन्होंने मंत्र उच्चारण किया
तो इंद्र विराजमान हैं और सिंहासन सहित इंद्र और स्वयं तक्षक नाग जो लिपटा हुआ है वो भी यज्ञ कुंड की ओर आने लगा। बोले जय माता दी। और जब वो आ रहे थे इधर जानते ही एक महात्मा है, जिन महात्मा जी का नाम है आस्तिक मुनि, जो जरत्कारू के पुत्र थे और जो भगवान के अवतार हैं, जिनको मालूम था एक दिन सर्पयज्ञ होने वाला है और इसीलिए सर्पों ने नारायण की प्रार्थना किया था और प्रार्थना करके उनसे आग्रह किया था हमारी रक्षा करना। तो जरत्कारू ऋषि के यहाँ पुत्र बनकर के आस्तिक मुनि पैदा हुए थे और वही आस्तिक मुनि आज जन्मेजय की यज्ञ की तरफ जा रहे हैं। और उतने ही समय में जैसे ही मानो सिंहासन सहित इंद्र और सर्प तक्षक यज्ञ कुंड में जाने ही वाला था कि उसी समय आस्तिक महात्मा आज यज्ञ मंडप के पास पहुंचे और जोर से आवाज लगाई, आज राजन जन्मेजय को, अरे राजन रुक जाओ, एक क्षण रुको। और उसी क्षण उस संत ने, उस ब्राह्मण ने, उत्तम मुनि ने मंत्र भी बोलना बंद कर दिया और सिंहासन उसी प्रकार यज्ञ के पास स्थिर हो जाता है। आज आस्तिक मुनि बोले, राजन ये तुम कौन सा बड़ा पाप करने जा रहे हो और कितना बड़ा पाप ही कर रहे हो, न जाने कितने सर्पों की आहुति तुमने दे डाली। अरे राजन, ये संसार में जो जन्म और मृत्यु होती है ना, व्यक्ति के कर्मानुसार होता है। कहाँ पे किसके द्वारा किसको कब मरना है, सारा विधान तो लिखा हुआ है। और आप इतना बड़ा धर्म करने जा रहे हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए। राजन, आपकी भी मृत्यु जहां पर लिखी होगी तो मृत्यु आपको वहीं पर खींच के ले जाएगी। जिस विधि से लिखी होगी उस विधि से आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आपके पुत्र अगर यही अपराध करें तो कितना अनर्थ हो जाएगा। आपके पिताजी को भी शांति नहीं मिलेगी ऐसे कृत्य करने से। और तत्क्षण रोक दिया, बहुत समझाया और जैसे समझाया तो जन्मेजय ने उस यज्ञ को बंद कर दिया। और जैसे यज्ञ बंद हुआ, बोले मेरे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हुआ। बोले बिल्कुल नहीं, ये जो सर्प तुम्हारे यज्ञ में अभी तक डालते चले गए, मरते चले गए, ये भी इनको अपनी माँ का श्राप लगा था। बोले कैसे श्राप लगा था? कश्यप जी की और भी पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था विनीता और एक का नाम था कद्रू। कद्रू जो थी उस सर्पों की माँ थी, सर्पों को जन्म देती थी। और विनीता के पुत्र हैं कौन? अरुण और गरुण। अरुण कौन? सूर्य भगवान के निकलने से पहले हम क्या बोलते हैं? अरुणोदय काल। सूर्य भगवान का सारथी कौन है? अरुण जी, जो विनीता के पुत्र हैं, जिनका शरीर आधा ही है। और एक गरुण जिसको सभी जानते हैं। तो विनीता जो है बहुत सीधी थी, सरल थी, लेकिन भगवान की भक्त थी। और जो कद्रू थी बड़ी ही बुद्धिमान थी, होशियार थी, चालाक थी। और एक बात ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति किसी के साथ चालाकी करता है, एक दिन भगवान उसके साथ जब चालाकी करते हैं ना, तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। बोलो जय माता। आज कद्रू ने सोचा कि मेरी सेवा करने के लिए कोई नहीं, तो विनीता से बोलती है एक काम करो, आज हम एक शर्त लगाते हैं। बोले कौन सी शर्त? बोले जो सूर्य भगवान के घोड़े हैं, अच्छा ये बताओ कौन से कलर के हैं? विनीता ने कहा मैंने तो सुना है कि सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं। बोले सफेद थोड़ी है, तो काले हैं। बोले काले नहीं, सफेद है। अब उस कद्रू कहती है अगर घोड़े सफेद हुए तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और अगर घोड़े काले हुए तो तुम मेरी दासी बन जाओगे। बोले ठीक है। अब उसने कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ
और घोड़े के चारों तरफ लिपट जाओ, बोल जय माता दी। जिससे घोड़ा काला दिखे। कुछ बच्चों ने मना कर दिया, जिनने मना किया उनको श्राप दिया कि तुम जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओ, बोल जय माता दी। और जिन्होंने जाकर लिपट गए उनको कहा तुम भस्म नहीं होगे। और वहां पर जैसे गए तो देखा तो घोड़े काले थे। माता बिरता दासत्व भाव स्वीकार करती है, लेकिन दासी भाव से गरुड़ ने उनको बाद में मुक्त किया था। और हाँ, जब गरुड़ ने अपने बच्चों के लिए याचना की थी कि अमृत लेके दे दो तो मैं तुम्हारी माँ को दासी के भाव से मुक्त कर दूंगा, और इंद्र के यहाँ पर आक्रमण करके गरुड़ ने अमृत दिया और बाद में इंद्र से कह दिया अमृत तुम चुरा लेना, और रखने के बाद कह दिया मेरी माँ को दासत्व भाव से मुक्त करो। और उसने जैसे ही मुक्त किया वैसे इंद्र ने उस अमृत को चुरा लिया। लेकिन जितने सर्प हैं सोचने लगे कि यहाँ अमृत जरूर गिरा होगा, और उस अमृत को चाटने लगे तो वहां पर चारों तरफ कुसा ही कुसा था। क्या था? कुसा। और कुसा बहुत पहना होता है। तो जब सर्पों ने जीवा से उस अमृत को के रूप में चाटना चाहा तो उनकी जो है जीभ कुसा के द्वारा कट जाती है और सर्पों की जीभ दो भागों में बट जाती है। आज भी आप देखेंगे तो सर्पों की जो जीभ है दो रहती है और अंदर जुड़ी रहती है, बोलो जय माता दी, क्योंकि बीच से कुसा के द्वारा फट गई है। और हाँ, विनिता को मुक्त कर दिया दासत्व भाव से। तो वही सर्प आज यज्ञ मंडप में जाकर के मानो भस्म होते हैं, स्वाहा होते हैं। आस्तिक मुनि ने रक्षा कर दिया। सर्पों ने आज आस्तिक मुनि को बहुत सुंदर बड़ा दिव्य वरदान दिया। ध्यान दीजिएगा, ये मंत्र जो बोल रहे हैं ना, ये मंत्र आपके बड़े काम का है। और हाँ, किसी को अगर मंत्र प्राप्त भी करना है, अगर मान के चलो नोट नहीं कर पा रहा तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कथा चल रही है ना, YouTube पर इस कथा का प्रसारण हो रहा है, Facebook पर भी कथा चल रही है। जो लोग हमारे YouTube से नहीं जुड़े हैं वो लोग हमारा नंबर पत्रिका में, जो पत्रिका होगी ना उस पत्रिका में तथा ये बैनर में नंबर पड़ा है 94 वाला, उस YouTube में अगर हमारा नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर, तो अपने आप YouTube खुल जाएगा। और उसमें भी एक वीडियो पड़ा है आस्तिक मंत्र का, जो जिस व्यक्ति के घर में सर्प आ जाए, जिस किसी के जीवन में सर्प दोष लगा हुआ हो, अगर वो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है और इस कथा का चिंतन करता है और प्रत्येक दिन इस मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन से सर्प दोष समाप्त हो जाएगा। बोलो जय माता। उसके परिवार में, उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहेगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, किसी के घर में सर्प निकल आए और इस मंत्र को बोल करके चुटकियां बजा दे, कुछ ही देर में सर्प चला जाएगा, दोबारा उस घर में वो सर्प नहीं आएगा। बोल जय माता दी। एकदम शाश्वत सत्य है। किसी के घर में ऐसा छेद होता है, कोई नया घर बनाता है, वहां हमेशा सर्प रहते हैं और मृत्यु हो जाती है, दोष लग जाते हैं, सर्प दोष, और वही पितृ दोष बन जाता है। उसके लिए दोष दूर करने का सबसे बड़ा मंत्र है। सर्पों ने वरदान दिया है, आपके नाम का कोई स्मरण करेगा, इस श्लोक का, इस मंत्र का कोई स्मरण करेगा, उसको सर्प भय नहीं होगा। जिसको स्वप्न में सर्प दिखते हो, अगर वो प्रत्येक दिन इस मंत्र का जाप करें, सर्प दोष से मुक्त हो जाएगा। और मंत्र क्या है? जो आस्तिक महाराज के नाम से, सर्पाप सर्प भद्रम ते दूरम गच्छ महाविष जन्मेजयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनं कुरु। सर्पाप सर्प भद्रम ते दूरम गच्छ महाविष जन्मेजयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनं स्मर। आस्तिक भगवान का नाम अगर कोई ग्रहण करता है, उनका नाम लेता है, तो निश्चित रूप से सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। बोलो जय माता दी। आज जानते हैं जन्मेजय जी ने
आज मानो जन्मेजय जी को जो ग्लानि हुई, जो दुख हुआ, जो तकलीफ हुई, उस दुख और तकलीफ और ग्लानि को दूर करने के लिए बाद में वो वेद व्यास जी के पास जाते हैं कि मैंने बहुत बड़ा संहार किया सर्पों का और मेरे अंदर बड़ी ग्लानि है, मेरा दुख दूर हो जाए, ऐसा कोई उपाय करिए। तो जानते हैं आज वेद व्यास जी ने उनसे सर्प यज्ञ, उनसे देवी यज्ञ करवाया और देवी यज्ञ में देवी भागवत की कथा सुनाई और जन्मेजय जी को संपूर्ण देवी भागवत सुनाया। मेरे वेद व्यास जी महाराज ने और जैसे सुनाया आनंदित तो हुई। आगे की कथा बड़ी सुंदर है और कहते हैं जब कथा सुनाने लगे एक एक करके कथा सुना रहे हैं। जन्मेजय जी माँ भगवती की भक्ति में तन्मय हो जाते हैं। आगे की कथा बड़ी सुंदर आ रही है और ऐसी कथा है महिषासुर मर्दनी की कथा है। यहाँ पर आप सभी को माँ भगवती का सुंदर चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन होगा। महिषासुर से किस प्रकार युद्ध करती हैं ये भी देखने को मिलेगा झांकियों के द्वारा। लेकिन उस कथा में प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा माँ भगवती का चिंतन करेंगे जैसे जन्मेजय जी ने चिंतन किया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जय तारा शेरो वाले का बोले साचे दरबार की जय माता दी। और यहाँ से जाने के बाद घर में भी बोलना। क्या बोलो? क्या आवाज नहीं आ रही? जोर से हाथ उठा के और जोर से यही बोलना है। और जो घर में जाते हैं ना आजकल अंग्रेज ज्यादा बनते हैं, बोलो जय माता। कुछ लोग अगर किसी के बच्चे माता दी जय माता दी राधे राधे बोल रहे हैं ना तो वो सोचते हैं हमारी तौहीन ही हो रही, बोलो जय माता। क्यों? क्योंकि पड़ोसी का बच्चा जो है हाय हाय बोलता है, बोलो जय माता। बाय बाय बोलता है। अच्छा ये हाय हाय कब बोलते हैं मालूम है? कब बोलते हैं? जब कोई चला जाता है, हाँ तब हाय हाय होता है ना। अरे भैया ये बाय बाय टाटा ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो ये है कि सबसे पहले लोग बाग राम राम बोलते थे, राम राम, जय श्री राम, जय राम जी की, ऐसे बोलते थे। अब थोड़ा सा और ज़्यादा बदलाव हो गया, भक्तों में राधे राधे बोलने, जो माँ के भक्त हैं वो जय माता दी बोलने। और ऐसे ही बोलना चाहिए। कोई भी आए उससे फोन भी आए तो भी ऐसे नहीं कि हेलो, नहीं राधे राधे भी, कम से कम उसको राधे राधे तो सुनाई देगा, पहले उसका कल्याण होगा, हमारी वाणी पवित्र होगी। ध्यान दीजिएगा, शब्द कभी नष्ट नहीं होता और जो शब्द बोलोगे आपके घर में भी गूंजेगा, आपके मन में भी गूंजेगा और आपका रोम रोम खिला देगा, बोलो जय माता दी। इसलिए आपको बोलना है, आज इससे क्या बोलना है? हेलो हाय छोड़ी। ताली भी बड़ी गई। कौन कौन बोलेंगे? जो लोग बोलेंगे जोर से ताली बजाएंगे। हाँ हेलो हाय छोड़ी जय माता दी बोलिए। हेलो हाय छोड़ी जय माता दी बोलिए। जय माता दी बोलिए, माता दी बोलिए। हेलो
भाव से माँ भगवती की बड़ी प्यारी मनोहर मीठी दिव्य कथा सुना रहे हैं और मानो बड़े आनंदित हैं। और हाँ, कहते हैं आज बड़ा सुंदर प्रश्न किया गया और प्रश्न सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने किया और कहा कि ये बताइए, माँ का कोई और भी दिव्य अवतार हो तो उसकी कथा सुनाने की कृपा करिए। तो जानते हैं माँ भगवती स्वयं एक दिव्य अवतार धारण करती हैं और जो अवतार हैं मणिद्वीप की आदि शक्ति का अवतार है। माँ का धाम क्या है? मणिद्वीप धाम। और आज पूछा कि माँ भगवती का एक नाम है महिषासुर मर्दिनी। ये महिषासुर कौन है और माँ भगवती ने इसका उद्धार कैसे किया? तो जानते हैं एक दैत्य है जिसका नाम है धनु और धनु के पुत्र हैं रंभ और करंभ। और हाँ, रंभ और करंभ दोनों ने ही एक बार तपस्या प्रारंभ कर दी। एक भाई जल के अंदर खड़े होकर तपस्या कर रहा है और एक भाई अपने चारों तरफ अग्नि को जला के तपस्या कर रहा है। और हाँ, इंद्र ने जो जल के अंदर तपस्या कर रहा था करंभ, उसका वध कर देता है और वो अपने भाई को बुलाता है, बचाओ बचाओ, क्योंकि इंद्र को लगता है अगर इनकी तपस्या पूर्ण हुई तो ये मेरे सिंहासन पर अधिकार कर लेंगे। और जब करंभ को मार दिया तो रंभ जो है आज मानो अपने भाई को जब नहीं बचा पाया तो स्वयं जो चारों तरफ अग्नि जला के तपस्या कर रहा था उसी अग्नि में अपने आप को नष्ट करना चाहा, लेकिन अग्नि देवता ने रोक लिया और कहा वैसे मैं भी इंद्र का सहयोगी हूं, लेकिन तुमने मुझे साक्षी मानकर तपस्या किया है तो मैं सत्य का साथ दूंगा, तुम्हारी रक्षा भी करूंगा, लेकिन तुम अपने शरीर को छोड़ो नहीं। तुम्हारे द्वारा मैं तुम्हें वरदान देता हूं, ऐसा पुत्र होगा जिसका अधिकार त्रैलोक्य पर होगा। और हाँ, आज रंभ अपने शरीर को बचा के रखता है और जैसे ही तपस्या करने लगा तो उसी क्षण रंभ को भी युद्ध करने के लिए, मारने के लिए इंद्र वध लेकर के आता है। ऐरावत हाथी पर बैठ करके, लेकिन मारना चाहता लेकिन मार नहीं पाता, तो जानते हैं वापस चला जाता है। और उसी क्षण इंद्र का एक मित्र था जो दानव था, राक्षस था, और वो दानव जब रंभ तपस्या कर रहा था जो महिष रूप में रहता था, और वो आज रंभ को जब मारने के लिए आता, युद्ध के लिए ललकारता है, तो जब रंभ तपस्या कर रहे थे तो एक राक्षसी है जिसका भी स्वरूप भैंसी का था, और वो भैंसा नामक जो दानव है मारने के लिए जब आता है तो जो महिषी है जो रंभ को चाहती थी पति रूप में, तो आज उसको बचाने के लिए आके दोनों में भयंकर युद्ध होता है। और उसी क्षण उनके युद्ध में देखता है रंभ कि महिषी मुझे बचाने आई थी, लेकिन ये उस भैंसे से लड़ रही है।
कहीं ये परास्त ना हो जाए, उसकी रक्षा करने के लिए वो स्वयं जाता है और दोनों युद्ध करते हैं। लेकिन वो दानव इतना बड़ा बलवान था कि महिषी को बाद में, लेकिन रंभ को पहले मार देता है। और जैसे ही रंभ को मारता है, महिषी उसके सामने जाती तो महिषी को भी मार देता है। और उसी क्षण जब दोनों की मृत्यु होती है, घायल अवस्था में पड़े हैं, तो महिषी ने क्या किया, रंभ को अपने पास रखा, चिता लगाई और उसी समय अपने शरीर में आग लगाई। और दोनों जब जलने लगे तो जलते जलते भगवान की माया से, परमात्मा की कृपा से आज मानो दोनों के शरीर एक मिक्स बनता है, मिलता है। और मिलने के बाद आज मानो उन्हीं के चिता से एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है जो बड़ा ही बलवान है, ताकतवर है और जिसका नाम है महिषासुर। बोलो जय माता दी। और इतना बलवान हुआ जिसने ब्रह्मा जी की बड़ी भयंकर तपस्या किया कि ब्रह्मणा वश जाता, भाग्य समय बता, महिषस्य महाराज निखिले क्षितिमंडले। और जैसे ब्रह्मा जी की घोर तपस्या किया, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः इसका जाप किया, पूरा त्रैलोक कंपित हो जाता है। और तभी ब्रह्मा जी उनको दर्शन देते हैं। और जैसे दर्शन दिया, बोले वरदान मांगो। पहले वरदान मांगता है, मुझे अमर कर दो। बोले इस जो धरती में जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ेगा। बोले दूसरा वरदान मांगो। दूसरा वरदान मांगा कि जो सर्वशक्तिमान एक स्त्री हो, उस स्त्री को छोड़ करके मैं किसी के द्वारा मेरा वध ना हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, एक अबला स्त्री के हाथों में तुम्हारी मृत्यु होगी। और अनंत आशीर्वाद दे के चले गए। अब उसको जब ताकत मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है, तो जानते हैं आज महिषासुर त्रैलोक पर अधिकार कर लेता है। सारे देवता अपनी रक्षा के लिए व्याकुल होकर के इधर उधर भ्रमण करने लगते हैं कि रक्षणार्थम च सर्वेषां भार्गव मुनि सत्तम। आज सारे देवता अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि भार्गव शिष्य जो हैं महिषासुरादि, उनको कहीं रहने नहीं दे रहे, ठहरने नहीं दे रहे। और सारे देवता आज भगवान नारायण के पास गए। नारायण के साथ मिलकर के भगवान शिव के पास गए। और सभी ब्रह्मादि देवता चिंताग्रस्त हैं कि किस प्रकार से इस महिषासुर का उद्धार हो, क्योंकि महिषासुर को कोई परास्त नहीं कर पाएगा। और उसी क्षण सभी देवताओं ने मंत्रणा किया और मंत्रणा करके ये मन में विचार किया कि आज सभी लोग एक ही दिव्य जगह पर अपनी शक्ति को स्थापित करें। एक सुंदर कमल का सदृश स्थान बनाया गया और जिसमें एक कलश रखा गया। सभी ने पूजन अर्चन किया और पूजन अर्चन करने के बाद सभी लोग अपनी अपनी शक्तियां उस जगह पर समाहित करने लगे। इंद्र ने अपनी शक्ति डाली, सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति डाली और इसके बाद आज स्वयं नारायण अपनी शक्ति डालते हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी सफेद रंग की शक्ति डाला और शिव ने अपनी शक्ति काले रंग की उसमें समाहित किया। तो त्रिगुणा सा महालक्ष्मी सर्वदेव शरीर जा, अष्टादश भुजा रम्या त्रिवर्णा विश्वमोहिनी। और उसी क्षण जब तीनों शक्तियां तीन कलर की मिलती हैं तो मानो त्रिगुणा सा महालक्ष्मी सर्वदेव शरीर जा, सभी देवताओं के शरीर से निकली हुई जो शक्ति है एक जगह पर इकट्ठा होती है और इकट्ठा होने
सुंदर दिव्य चमक उत्पन्न होती है कि सारे देवता अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बोलो जय माता। और जैसी आंखें बंद किया, बंद करने के बाद इतना भयंकर आवाज हुई और मानो दिव्य स्वरूप से माँ भगवती 18 भुजाओं के रूप में माँ भगवती महापर विश्व मोहिनी के रूप में प्रकट हो जाती है। बोलिए साचे दरबार की जय हो, बोलिए विश्व मोहिनी मैया की जय हो। और माँ भगवती जैसे दिव्य स्वरूप से प्रकट होती है, सारे देवता आज शक्ति की आराधना करते हैं, वंदन करते हैं। और हाँ, और जैसे माँ भगवती ने, माँ भगवती को अपने आयुधों में से सभी आयुध सारे देवता प्रदान करते हैं। माँ भगवती ने अट्टहास किया और जैसी जोर का अट्टहास किया, पूरे त्रैलोक में अट्टहास गूंज जाता है। और जब अट्टहास गूंजा तो जानते हैं आज महिषासुर तक आवाज जाती है। और महिषासुर ने देखने के लिए भेजा तो बताया गया कोई बड़ी सुंदर दिव्य स्त्री है जो अट्टहास कर रही है। आज महिषासुर कहता है देवी तुम मुझे स्वीकार कर लो, बताओगी श्री राधे। बोलिए साचे दरबार की, बोलिए शेरों वाली मैया की। आह